तो हेलो बच्चों, रियल नंबर का एक अगला वीडियो जिसमें आज हम इंटरवल्स पढ़ेंगे, मतलब अंतराल। ओपन इंटरवल क्या होती है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन इंटरवल क्या होती है, इसको हाफ ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, और हाफ क्लोज इंटरवल क्या होता है। देखो, इस इंटरवल में बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं बच्चों को कि सर ओपन क्लोज ये सब क्या है। अच्छा, इसका यूजेज क्या होता है? तो इसका यूजेज होता है कि कोई फंक्शन दे दिया और उस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है वो इंटरवल के फॉर्म में दिखाया जाता है। सर अब ये फंक्शन क्या होता है? तो ये फंक्शन अभी नहीं बताएंगे, ये फंक्शन बाद की बात बताएंगे। अब कुछ यहीं पे छोड़ दो फंक्शन, बस हम जनरली बोलेंगे फंक्शन। फंक्शन के बारे में बताएंगे बाद में, एक बढ़िया लेक्चर बना के रखेंगे फंक्शन के बारे में। रिलेशन एंड फंक्शन एक चीज़ होती है, तो बस फंक्शन बताएंगे। अच्छा, आज की क्लास को, आज की वीडियो को कंप्लीट होने के लिए पिछली वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। मतलब आज की वीडियो अगर समझना है, इंटरवल को समझना है, तो नंबर सिस्टम पे पकड़ तगड़ी होनी चाहिए। नंबर सिस्टम में हाँ, वही जो पढ़ा रखा हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। नंबर सिस्टम पे पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर के आज की वीडियो समझ में आएगी, आज की क्लास समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पे बैठ करके मस्त होंगे। सो हेडिंग लिखेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स, अच्छा, इंटरवल को एक चीज बोलते हैं जिसका नाम होता है, जिसको हम कहते हैं, नाम क्या, जिसको हम कहते हैं अंतराल। इंटरवल मतलब होता है अंतराल। अंतराल क्या होता है कि जैसे स्कूल में पीरियड चलते हैं ना, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, तो पहले और दूसरे पीरियड के बीच में कितने समय का अंतराल है, मतलब कितने मिनट का एक पीरियड है, वो है इंटरवल। वो नहीं कि सर जिसमें हम लंच खाते हैं वो इंटरवल होता है। सो देखेंगे कि इंटरवल क्या होता है। तो इंटरवल मतलब होता है अंतराल, बता दिए। तो चार टाइप के इंटरवल होते हैं, जिसमें पहला होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बंद अंतराल। अच्छा, क्लोज्ड का मतलब ही होता है बंद। अच्छा, हिंदी में लिखना बंद कर देते हैं। दूसरी होती है ओपन इंटरवल। तो वही चीज, ओपन का मतलब होता है खुला और क्लोज्ड का मतलब होता है बंद। तो दूसरा होगा ओपन इंटरवल। अच्छा, क्लोज्ड इंटरवल की जो सिंबल होती है वो ये होती है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको बड़ा कोष्ठक कहते थे। बड़ा कोष्ठक, चार प्रकार कोष्ठक होता है। एक रेखा लाइन ब्रैकेट होती है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट होती है, फिर कर्ल ब्रैकेट होता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो हम लोग पढ़ाया जाता था, यूपी बोर्ड से हालांकि हम पढ़े, तो पढ़ाया जाता था कि रेखा कोष्ठक क्या होता है, फिर छोटी कोष्ठक क्या होती है, मझोला कोष्ठक क्या होता है, जो कर्ल ब्रैकेट कुछ ऐसे बनाते हो, ऐसे कुछ 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 करके ऐसे बनाते हो, उसको कर्ल मझोला कोष्ठक बोलते हैं, और इसको बड़ा कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो क्लोज इंटरवल को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं, क्लोज इंटरवल। अच्छा, ओपन इंटरवल को ऐसे करके बनाते हैं छोटे कोष्ठक में। ये है ओपन इंटरवल और ये है क्लोज इंटरवल। अच्छा, ये अपने आप में कुछ मीनिंग रखते हैं, इसीलिए तो इंटरवल आज बना रहा हूँ वीडियो। ये अपने आप में मीनिंग रखते हैं। आज एकदम धुआं कर देंगे इस बात को, टेंशन ना लो, वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो क्लोज इंटरवल ये हुआ, और ये कैसा इंटरवल हो गया? ओपन इंटरवल। ओके, अब समझते हैं इसका मतलब। मान लो कि हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम में कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। वेरिएबल समझते हो ना, एक्स वाई जेड। मान लेते हैं कि कोई वेरिएबल है एक्स, इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से क्या है, छोटी है। फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, डायरेक्टली एग्जांपल लेकर के करें, कोई न्यूमेरिकल आज नहीं सॉल्व करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट। मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और 3 से क्या है, छोटी है। फॉर ऑल कह रहा कि x बिलोंग्स टू, समझो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और दूसरे केस में बाद में देखेंगे, दूसरे केस में। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में दिखाऊं तो तुम लिखोगे x बिलोंग्स टू, अच्छा x की वैल्यू 2 से बड़ी है, मतलब x 2 नहीं है।
x की वैल्यू 3 से छोटी है, मतलब x की वैल्यू 3 नहीं है, यानी x बिलोंग्स टू 2,3 और लगा दो यहाँ पे ये वाला सिंबल, मतलब ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल ये कहते हैं कि x की वैल्यू ये नहीं होगी, x की वैल्यू ये नहीं होगी, x की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, मतलब 2 और 3 के बीच में जितने सारे नंबर होंगे वो x होगा, बट 2 और 3 नहीं होगा, ये बताता है, ये बताता है। समझ? मान लो किसी केस में तुमने ऐसे लिख दिया कि x बिलोंग्स टू 5,8, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 5 नहीं होगी, x डज नॉट इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 8 नहीं होगी, x डज नॉट इक्वल्स टू 8, बट x की वैल्यू 5 और 8 के बीच में जितने सारे नंबर्स रहेंगे वो सब होंगे। ये होता है ओपन इंटरवल। अच्छा, इसको नंबर लाइन पे कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब कैसे डिनोट करेंगे? नंबर लाइन पे तो एक नंबर ड्रा करेंगे ऐसे, और यहां पे लिख देता हूं, मान लो ये a है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है, 4 है। अच्छा, x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, और याद रखे रहना कि x किस काइंड का नंबर है। x बोल रहा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो परफेक्ट हो, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर होता है। 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में जो नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। मतलब x की वैल्यू ना तो 2 है ना तो 3 है, तो जिसकी वैल्यू नहीं होगी, जिस पर वैल्यू नहीं होगी, वहां पे बनाएंगे एक ठो सर्कल। सर्कल शो करता है कि x की वैल्यू ये नहीं है और x की वैल्यू 3 नहीं है, यानी यहां पे भी बना देंगे एक ठो सर्कल। ये हो गया नंबर लाइन। मान लो यहीं पे कह देता कि 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r रियल नंबर, तो सोच के बोलो कि 2 और 3 के बीच में रियल नंबर आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। 2 और 3 के बीच में आता है 2.1 रियल नंबर, 2.2 रियल नंबर, 2 और 3 के बीच में आएगा क्या? रूट में 3 नहीं, रूट में 5 रियल नंबर, सब इसके बीच में आते हैं। तब अगर इसको नंबर सिस्टम पे नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना होगा कि x रियल नंबर है, तो 2 और 3 पे सर्कल बनाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू 2 और 3 नहीं है, और 2 और 3 के बीच के रीजन को ऐसे कलर कर देंगे डार्क से। ये है नंबर सिस्टम, ये है नंबर सिस्टम, ये है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। और ये होता है क्या? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,3, ये है मतलब ओपन इंटरवल का। समझ रहे? मान लो कि हमने कह दिया, अब इसको बिटाते हैं, समझ में आ गया होगा। मान लो कि हमने कह दिया, कॉन्सेंट्रेट होकर समझना, कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड इज लेस देन आर इक्वल टू 5। समझो कि x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है। अच्छा, इसका सिंबल तो समझते हो ना क्या होता है? समझा देते हैं। x इज ग्रेटर देन 2 खुला हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, और ऐसे कर दिए, इसका मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है या तो x की वैल्यू 2 के बराबर है। इसको कहते हैं इज ग्रेटर आर इक्वल टू, क्या बोलेंगे? इज ग्रेटर आर इक्वल टू। कठिन तो नहीं ना हो रहा? नहीं सर, चलिए। इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, और अगर ऐसे रहे तो इसका मतलब होता है x इज लेस देन आर इक्वल टू। इसका मतलब x 2 से छोटा है, नहीं तो 2 के बराबर है। चलो, क्लियर हो गया। तब इस चीज को अगर हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, अब ये बनाएंगे ऐसा क्लोज इंटरवल 2,5, मतलब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 5 भी है, x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में जितने सारे नंबर्स हैं वो सब है। 2 है, 5 है, और इनके बीच में जितने सारे नंबर्स हैं वो सब है। और कह रहा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दूसरे केस में कह रहा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। मान लो इसे दे दिया, और कह रहा है कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो एक लाइन बनाएंगे ऐसे, और यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। अच्छा, x कैसा नंबर है? पहले केस में ले लेते हैं नेचुरल नंबर। अब देखो x की वैल्यू 2 होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी सर, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। तो जहां पे वैल्यू होगी उसको हम डार्क कर देंगे। अच्छा, जो वैल्यू नहीं होती थी उसको हम सर्कल किए थे,
अब यहाँ पे डार्क कर देंगे, और x की वैल्यू 5 भी है तो 5 पे भी क्या बना दोगे, डार्क, ऐसे डार्क और ऐसे डार्क, डार्क और ऐसे डार्क। और कह रहा है कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 2 और 5 के बीच में 3 भी हो, 4 भी है, यानी x की वैल्यू 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 होगी और 5 भी होगी। बट अगर कहे कि x बिलोंग टू रियल नंबर, सुन लो, तब रियल नंबर के लिए 1 2 3 4 5 इसको कलर करोगे, इसको भी कलर करोगे, और 2 और 3 5 के बीच में पूरी की पूरी सिस्टम को ऐसे कलर करोगे। ये मतलब होता है, समझ में मेरी बात आ गई, ये मतलब होता है। अच्छा, मान लो किसी केस में ऐसे बोल देता है, अब इसको इरेज कर दे। आई होप बातें आपको धीरे 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 समझ में आ रही होंगी, अच्छी बात है, समझ में आ रही हो तो इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। मान लो कि हमने कह दिया कि x इज ग्रेटर देन 3 बट इज लेस देन आर इक्वल टू 6, कि x 3 से बड़ी है लेकिन 6 के बराबर है या तो 6 से छोटे है। और फॉर ऑल कह रहा कि x बिलोंग्स टू, ये कह रहा बस नेचुरल नंबर, या मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू, अब कह रहा है कि रियल नंबर।